KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 मार्च 2021 है। 23 मार्च 1940 को दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत को वजूद में लाने के लिए करारदाद पेश की गई, जिसे आप करारदाद पाकिस्तान या करारदाद मकासद के नाम से जानते हैं। ये करारदाद शेर बंगाल मौलवी AK फजल हक ने पेश की और यही करारदाद पाकिस्तान के क़याम की बुनियादी वजह बनी। इस करारदाद में कहा क्या गया? कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। इनका बूदोबाश, तर्ज ज़िंदगी, मुआशरत, दुनिया और आखरत के बारे में तसव्वुर, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ और जुदा है। 1000 साल की तारीख बताती है कि ये कभी भी एक कौम नहीं हो सके। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को अपने अपने अकायद, अपने अपने नज़रियात, अपने अपने अंदाज के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक़ दिया जाए और हम मुसलमान अपने लिए एक अलहदा रियासत पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं, जहाँ हम इस्लाम को बतौर मज़हब, बतौर दीन, बतौर वे ऑफ लाइफ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा उसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन पाकिस्तान जिस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, इसने हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ़ दी, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। हमारी जानिब से नारा लगता था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही थी बुनियाद दो कौमी नज़रिए की, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि हिंदुस्तान की जानिब से, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं की जानिब से नारा लगता था जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और ये कब्रिस्तान उन्होंने मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को पता नहीं किस किस को दिया। आग और खून की होली खेलते हुए, आग और खून के दरिया अबूर करते हुए मेरे और आपके आबा अजदाद हिजरत करके यहाँ पहुँचे। हमने पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें शुरू की, मगर हमारे दुश्मन ने दो कौमी नज़रिए पर ज़रब लगाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। उन्होंने सकाफती जलगार के ज़रिए हम पर कब्ज़ा पाने की कोशिश की और यही हुआ कि सोनिया गांधी ने तो एक दफ़ा कह भी दिया कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। नाजरीन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुश्मन कोशिशें करता रहा और आज भी कर रहा है, लेकिन आज उसकी कोशिशें पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वक्त दुश्मन हम पर सकाफत के ज़रिए हमलावर हो रहा है, मीडिया के ज़रिए हमलावर हो रहा है, हमारी अपनी सफ़ों में छुपे हुए चंद गद्दारों के ज़रिए हमारे अंदर दरारें पैदा कर रहा है। वो बताता है कि ये दरमियान में एक लकीर है जिसे बॉर्डर कहते हैं, ये ख़त्म हो जाए तो इस खत्ते के मुसलमान तरक्की कर सकते हैं, इस खत्ते के अवाम तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया अगर एक दूसरे के तनाज़ात में पड़ने की बजाय अगर मिल जाएं तो दुनिया में एक ताकत बनकर उभर सकते हैं। नाजरीन, क्या आप भूल गए कि जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे तो इंडिया के एटमी धमाकों और पाकिस्तान के एटमी धमाकों में महज चंद दिनों का वक्फा था, मगर उस वक्त इंडियन वजीर आज़म, इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम की जुबान, उनका अंदाज, उनका तकब्बुर, क्या कभी आप भूल सकते हैं? अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उन डेट्स में वापस जाकर देखे, अखबारी तराशे निकाले, वीडियोस निकाले, न्यूज़ निकाले, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी कौम है। लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वही वक्त है कि हमें अपने नज़रियात की हिफाजत करनी है, दो कौमी नज़रिए की हिफाजत करनी है। ये वो वक्त है जो हमसे कुर्बानी का तकाजा करता है, हमसे इस्तिकामत का तकाजा करता है। और दुश्मन किस तरह हमलावर है? आजकल बेशुमार सेकुलर्स जो हैं वो नकब लगाने के लिए कोशा हैं। कभी वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाएंगे, मगर वो कायदे आज़म के एक ख़ास तकरीर के ख़ास फिक्रे को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश करते हैं। क्या कायदे आज़म की वो सैकड़ों तकरीरें, वो सैकड़ों मीटिंग्स, वो सैकड़ों बयानात इनकी नज़र से नहीं गुजरते जिसमें उन्होंने इस्लाम को पाकिस्तान का आइन करार दिया था, कुरान को पाकिस्तान का आइन करार दिया था, इस्लाम को पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया था? जब इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की शक्ल में एक ऐसा खित्ता सरजमीन चाहते हैं जहां हम इस्लाम के असूलों को प्रैक्टिस कर सकें। हम सेकुलर पाकिस्तान नहीं चाहते थे। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था, तो सीधी सी बात है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था उसकी नजरियाती असास इस्लाम होनी चाहिए। हमारे असलाफ ने कुर्बानियां कलमे के नाम पर दी थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नाम पर दी थी, रियासत मदीना सानी के नाम पर दी थी, सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं दी थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सेकुलर्स के झांसे में मत आइए। पाकिस्तान का मतलब ही है पाक सरजमीन।
یہ اسلام کے اصولوں کو پریکٹس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم کسی بھی سیکولر کو، کسی بھی ملحد کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔